हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का सत्र 2024 और 25 की इस सीरीज में, जिसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं फिलहाल 12th क्लास की फिजिक्स को, जिसमें हमारे चल रहा है इसका चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल की इस सीरीज में आज हम कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर थर्ड, यानी एक्सरसाइज 1.3 आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। दो न्यूमेरिकल हमारे इसके कंप्लीट हो चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उम्मीद है कि आपने उनको कंप्लीट कर लिया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप यहां पर कमेंट्स में बता सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को, ढंग से क्वेश्चन को समझिए, उसके पश्चात आप इस क्वेश्चन को हल कीजिए। यहां पर हमारे पास क्या दिया गया है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए, मतलब हमें यहां पर चेक करना है कि के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी विमाहीन है। यहां पर हमारे पास में एक अनुपात दे रखा है और हमें ये जांच करनी है कि ये जो अनुपात है वो विमाहीन है, यानी M0 L0 T0 है। ये हमें यहां पर चेक करना है। नेक्स्ट में हमारे पास में है भौतिक नियतांकों की। यहां पर ये जितने भी मान है ये सब के सब कांस्टेंट हैं, यानी निश्चित मान है। इनके जो मान है उनको सारणी में देखकर इस अनुपात का मान भी ज्ञात कीजिए, मतलब इस अनुपात की वैल्यू भी आपको ज्ञात करनी है। यह अनुपात क्या बताता है और हमें यह भी बताना है कि इससे हमें क्या समझ में आया है। तो हमारे पास यहाँ पर जो मान दे रखा है, जिसमें देखिए कि यहाँ पर बल नियतांक है या कूलॉम नियतांक बोल सकते हैं। ई हमारे पास में है इलेक्ट्रॉन का आवेश, जी सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, एम ई इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एम पी प्रोटॉन का द्रव्यमान। इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ये आवेश है, क्योंकि परिमाण में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अगर हम इनकी वैल्यू अगर लिखते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1e का मतलब है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश परिमाण में समान है, तो मान इसका हो गया 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। यहां पर k जो है वो एक कांस्टेंट है, तो उसका मान हम जानते हैं 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। जी हमारे पास में है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, मान हम जानते हैं कक्षा 11 में हमारे आया हुआ है गुरुत्वाकर्षण वाले पार्ट में, -11 है। मात्रक इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। नेक्स्ट में है एम ई यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वो हम जानते हैं 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 केजी होता है इसका मान। और प्रोटॉन का द्रव्यमान हमारे पास में है 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27 केजी। ये हमारे पास में इन सब की वैल्यू अवेलेबल है। फर्स्ट स्टेप को अब हम यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे पास यहां पर के ई स्क्वायर और ये जो मान है, इससे ये समझ में आ रहा है कि इनके अनुपात में आर स्क्वायर था, इसके अनुपात में आर स्क्वायर था, दोनों का जब डिवाइड किया तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया है हमारे पास, यानी यहां पर ये वैद्युत बल का फॉर्मूला था जो हम जानते हैं कि Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर होता है। Q1 का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, Q2 का मतलब है प्रोटॉन का आवेश। तो फॉर्मूला हमारे पास कुछ ऐसा बन गया कि इसका ई दूसरे का ई तो स्क्वायर हो गया और बटा में आ गया आर स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 1 हो जाता है। ऐसे ही हमारे पास में गुरुत्वाकर्षण बल एफ जी में लिख सकता हूं, जी M1 M2 बटा आर स्क्वायर होता है। यहां पर हम सिंबल बदल लेते हैं, M1 का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, M2 का मतलब है प्रोटॉन का द्रव्यमान और बटा में हमारे पास में है आर स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या हो जाता है 2। यहां पर हमारे पास में ये जो अनुपात है वो यहां से निकल जाता है कि अगर मैं समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देता हूं तो प्यारे बच्चों देखिए हमारे पास एफ ई बटा एफ जी मिल जाएगा। यहां पर के ई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, भाग जब मैं इसका दूंगा तो ये मान मैं उल्टा लिख सकता हूं, तो आर स्क्वायर बटा जी एम ई एम पी बराबर में वैल्यू हमारे पास में आ गई के ई स्क्वायर बटा जी एम ई एम पी। इसका मतलब इसी का विमा हमें पूछी गई है और ये जो अनुपात है वो रियल में एफ ई बटा एफ जी के बराबर है। इसका मतलब मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, के ई स्क्वायर बटा जी एम ई एम पी बराबर
एफ ई बटा एफ जी। यहां पर ये वैद्युत बल है, दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल है। इसका मतलब अब आप यहां पर चाहो तो इन दोनों बलों की विमा लिखकर भी जांच कर सकते हो। हमारे पास बल का विमीय सूत्र m1 L1 T-2, गुरुत्वाकर्षण बल का विमीय सूत्र m1 L1 T-2। यहां से आपको साफ साफ दिख रहा होगा m0 L0 T0, m1 L1 L1 T-2 T-2। ये मान जब आपके ऊपर जाएंगे तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे, टोटल करोगे तो फाइनली हमारे पास में आ जाता है m0 L0 T0। इसका मतलब ये जो अनुपात है वो विमाहीन है, ये हमने यहाँ पर चेक कर लिया है। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है। सेकंड, अगर आप चाहो तो इसी को ऐसे भी हल कर सकते हो कि डायरेक्ट ही आपके ई स्क्वायर जी एम ई एम पी, यहां पर के का विमीय सूत्र लिखिए, आवेश का विमीय सूत्र लिखिए, स्क्वायर कीजिए, जी का विमीय सूत्र, द्रव्यमान का विमीय सूत्र, द्रव्यमान का विमीय सूत्र, सबको हल कर लीजिए तो भी वापस आपको यही मान प्राप्त होने वाला है। फिलहाल इसको यहां तक कर लीजिए नोट, फिर बढ़ते हैं इसके आगे। यहां पर अब हमारे पास में फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट पार्ट को ही चाहे तो आप इन सब के विमीय सूत्र लिखकर हल भी कर सकते हो, कर लेते हैं अभी हम यहाँ पर, कोई से भी तरीके से आप हल कर सकते हो। वापस हम पार्ट फर्स्ट को ही हल करते हैं कि ई स्क्वायर जी एम ई एम पी। अब इन सभी के विमीय सूत्र हम यहाँ पर रखेंगे, हल करेंगे, क्या आंसर आता है। देखिए इन सब की वैल्यू के मात्रक यहाँ पर लिखे हुए हैं और मात्रक से विमीय सूत्र हम बना सकते हैं। नंबर से हल करते जाते हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहले के लिखा हुआ है और के का मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये बल का मात्रक है, दूरी का है और ये आवेश का। तो हम यहाँ पर बल का विमीय सूत्र लिख लेते हैं इसके अनुसार। तो हमारे पास देखिए m1 L1 T-2। वैसे आप इससे पहले वाले पार्ट के हिसाब से कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा आपका। m स्क्वायर का मतलब है दूरी का वर्ग, इसका मतलब यहां पर मैं L स्क्वायर लिख सकता हूं और बटा में हमारे पास में है कूलम स्क्वायर यानी आवेश का स्क्वायर। आवेश का विमीय सूत्र A1 और T1 होता है, स्क्वायर करेंगे तो A2 और T2 बन जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए, अब आप यहाँ पर आवेश का स्क्वायर है तो आवेश का तो हमारे पास में आ चुका है A2 और T2। जी का देखिए, जी में हमारे पास में ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर है, तो न्यूटन का इसका मतलब वही हमारे पास में बल का विमीय सूत्र लिख लीजिए m1 L1 T-2 मीटर स्क्वायर यानी वापस दूरी का स्क्वायर करेंगे यानी L स्क्वायर, केजी स्क्वायर इसका मतलब द्रव्यमान आपके है नीचे, वो चला जाएगा ऊपर, उसके हिसाब से m की घात 2 बन जाएगा प्यारे बच्चों। एम ई एम पी द्रव्यमान 2 है हमारे पास में, दोनों का हमारे पास में m1 प्रोटॉन के द्रव्यमान का m1। अब आप यहां पर मैच करके देखिए, ऊपर जो जो मान है वो सब के सब नीचे भी अवेलेबल है। बल का हो गया, बल का है L स्क्वायर है A स्क्वायर T स्क्वायर A स्क्वायर T स्क्वायर M स्क्वायर और M स्क्वायर, यहां से दोनों बन रहे हैं। सबको हल करेंगे, इसका मतलब नीचे वालों को ऊपर ले जाएंगे, साइन बदल जाएंगे, तो फाइनली हमारे पास में आ जाएगा M0 L0 T0। वापस यहाँ पर जांच हो चुकी है कि ये जो अनुपात है वो एक विमाहीन है। वैसे भी आपको पता है कि अनुपात जो है वो वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात है, तो दोनों राशियां बल की ही हैं, तो कन्फर्म है कि हमारे पास ये विमाहीन होगा ही होगा। यहां तक मेरे हिसाब से आपके समझ में आ चुका होगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट यहीं पर कंप्लीट कर लेते हैं, यानी मान रखते हैं और हल करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये जो अनुपात था, अभी हमने जाना था कि वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल का अनुपात होता है। मान मैं यहाँ पर लिख लेता हूं के ई स्क्वायर जी एम ई एम पी। आप नीचे की साइड में हल करें, मैं यहाँ पर इसको कंप्लीट कर देता हूं। के का मान हमारे पास में अवेलेबल है 9 गुणा 10 की पावर 9। यहाँ पर है ई स्क्वायर, इसका मतलब इसका मैं होल स्क्वायर कर दूंगा तो 1 और 6 का होल स्क्वायर 2.56 हो जाएगा। 10 की पावर -19 का स्क्वायर 10 की पावर -38 हो चुका है। नीचे आ जाइए, जी का मान हमारे पास में है, आपके पास मान सामने लिखे हुए हैं, वहां से आप देखकर मान लिख सकते हैं।
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 और प्रोटॉन का 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27 kg होता है। अब आपको बताया हुआ है कि आपके पास ये जो अंकों के जो मान है उनको आप आगे कर लीजिए, पावर्स को आप एक तरफ कर लीजिए क्योंकि पावर्स की जोड़ बाकी थोड़ी आसान हो जाती है। हमारे पास में 9 गुणा 2.5 है, नीचे हमारे पास में है 6.67, फिर हमारे पास में है 9.1, फिर हमारे पास में है 1.67, ऊपर आपके पास में 10 की पावर यहाँ पर है 9 और 10 की पावर माइनस है यहाँ पर 38। 9 प्लस का है 38 माइनस का है तो हमारे पास में यहाँ पर 10 की पावर माइनस 29 बच जाता है। नीचे हमारे पास देखिए 10 की पावर माइनस 11, माइनस 31 और माइनस 27 है। तीनों ही पावर जो है वो माइनस में है, इसका मतलब ये सब की सब जुड़ जाएंगी। माइनस 11 और माइनस 31 हमारे पास में हो जाता है 42 यानी 42। 42 और 7 हमारे पास यहां पर जोड़ेंगे तो आपके पास हो जाएगा 49। 49 में फिर 20 और जोड़ेंगे तो हमारे पास में आ जाता है 69 यानी 69। 69 माइनस में होगा, ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो हमारे पास में 10 की पावर प्लस का 69। अब आप यहां पर अगर कोई अंक एक दूसरे से कट रहा है, डिवाइड हो रहा है तो कर लीजिए, नहीं होता है तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले सभी मानों को गुणा कीजिए, नीचे वाले सभी मानों को गुणा कीजिए, डिवाइड कर लीजिए, आंसर आपको मिल जाता है। यहीं पर मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं। यहां पर ये कोई भी मान एक दूसरे को कटता हुआ दिख नहीं रहा है तो 9 को मैं 2.5 से गुणा करूंगा तो मेरे पास यहां पर आंसर आ जाता है 23.04। 2 अंकों तक मैंने ले लिया है। नीचे वाले मानों को हम हल करते हैं तो हमारे पास में आ जाता है 101.36। पावर्स का देख लीजिए, आपके पास 69 है, यहां पर माइनस का 29 है, 10 की पावर 40 बच जाएगा प्लस का। यहां पर 101 का आपको भाग देना है 23 के अंदर, तो आप यहां पर इस पॉइंट को एक स्थान इधर किसका दीजिए, तो जैसे ही किसका होगी तो आपके पास यहां 10 की पावर 39 बच जाएगी। मान हमारे पास में आ जाएगा 230 पॉइंट में 4 बटा 101 पॉइंट में 36 गुणा 10 की पावर 39 आ जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2.27 गुणा 10 की पावर 39 हमें इसका मान मिल जाता है। यहां से हमें यह समझ में आया कि एफ ई बटा एफ जी का जो मान है वो 2.27 गुणा 10 की पावर 39 प्राप्त होता है। ये इस अनुपात का मान है जो हमें दिया गया था। अब हमारे पास में थर्ड जो पार्ट था वो हमें ये पूछा है कि यह अनुपात हमें क्या बताता है। तो यहां पर ये जो अनुपात है उससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एफ ई जो है वो 2.27 गुणा 10 की पावर 39 गुणा है किसके, एफ जी के मान से। यहां से आपको साफ साफ दिख रहा होगा एफ जी है, उसको हम ऊपर ले जाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से, तो हमारे पास में एफ ई का जो मान है वो एफ जी के मान से इतना गुना होगा और ये जो मान है वो आपके पावर प्लस में है, इसका मतलब एफ ई का मान एफ जी के मान से इतना गुना बड़ा होगा। सारांश ये समझ में आया, इसलिए एफ ई जो है वो बड़ा है किससे, एफ जी से। वैद्युत बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल से बड़ा है और वो भी कितना गुना, 10 की पावर 39 कोटि गुना बड़ा होता है। यानी यदि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके मध्य वैद्युत बल का मान उतनी ही दूरी पर उनके गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 39 गुना अधिक होता है। ये बताता है हमें ये अनुपात। तो यहां पर जो सारांश निकल के हमारे पास में आया है उसको आप यहां पर नोट कर लीजिए, मैं यहां पर रिपीट कर रहा हूं, आप लिखते जाना। अतः स्पष्ट है कि एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो तब उनके मध्य वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से 10 की पावर 39 गुना अधिक होता है। और वैसे भी हम जानते हैं प्रकृति के जो 4 मूल बल हैं उनमें नाभिकीय बल सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, सेकंड नंबर पर आपके विद्युत चुंबकीय बल ही है, थर्ड नंबर पे आपके दुर्बल बल है और चौथे नंबर पे गुरुत्वाकर्षण बल है। तो गुरुत्वाकर्षण बल से ये वैद्युत बल जो है जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कण हमने लिए हैं तो उसे 10 की पावर 39 गुना अधिक आता है।
तो ये हमारे पास में हो जाता है एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है उसमें एक्सरसाइज 1.3 यानी 12th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 अब आपकी कंप्लीट हो जाता है। अभी भी यदि किसी को कोई डाउट हो तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि आज की क्लास आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हुई, क्या ये न्यूमेरिकल आपके समझ में आया अथवा नहीं, क्या न्यूमेरिकल आपके यहाँ से कंप्लीट हो सकते हैं अथवा नहीं। अगर कंप्लीट होते हुए आपको लग रहे हैं तो अन्य दोस्तों को जरूर से सेंड कीजिए। नेक्स्ट में देखेंगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए धन्यवाद। नोट कर लीजिए आप इसको यहाँ तक।